रीनीट 2026 में बैंकिंग ऑफ रोड्स पे सवाल आया था जिसमें बच्चों ने काफी ज्यादा मिस्टेक की क्योंकि उनको सिंपल सा फंडा नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक बैंक्ड रोड है जिसकी रेडियस 50 मीटर है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा दे रखी है, जो कार है वो 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और क्वेश्चन में बोल रहा है द वेयर एंड टियर ऑन इट्स टायर इज मिनिमम। तो वेयर एंड टियर मिनिमम तब होता है जब फ्रिक्शन 0 लगता है। तो इस हिसाब से अगर एक्सेलरेशन को आप 10 लोगे तो एंगल ऑफ बैंकिंग बेसिकली हमको बतानी है। तो जब कोई गाड़ी बैंक रोड पे चलती है अपन को पता है उसके ऊपर mg नीचे लग रही होती है, नॉर्मल ऊपर लग रही होती है, और जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो उस केस में हम बोलते हैं कि नॉर्मल के जो दो कंपोनेंट है, नॉर्मल का एक ऊपर कंपोनेंट आएगा, एक सेंटर की तरफ बोले तो जिस सर्कल में घूम रही होगी गाड़ी उस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट ही सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे गाड़ी मुड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एफबीडी सिंपल सा बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे एक जेड बन रहा होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल ऊपर थीटा। तो ये एंगल थीटा होने से ऊपर की तरफ n cos थीटा बन जाएगा और लेफ्ट की तरफ n sin थीटा बन जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो n sin थीटा इसको सेंट्रीपिटल देगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r देगा, और n cos थीटा जो है इसको बेसिकली mg को बैलेंस कराएगा। और दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड लगाओगे तो आप क्लियरली देखोगे n से n कटा, m से m कटा, तो अपने को tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय आर जी मिल जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो और भी इजीली क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब इस फॉर्मूले में सिंपली v की वैल्यू आपको 10 पुट करनी है, r की वैल्यू 50 पुट करनी है और g को 10 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 50 इंटू 10, तो ये बेसिकली 1/5 आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा विल बी tan इनवर्स 1/5, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।